अभी हमारी मौजूदगी पटना का IMA हॉल में है। यहाँ महिलाओं के माइक्रो फाइनेंस से परेशान होकर के आत्महत्याएं कर रही है। इसी के लिए यहाँ महिला आंदोलन हो रहा था। हमारे साथ ऐसा का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति जी है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये आयोजन किया गया, जो आयोजन का कार्यक्रम क्यों रखा गया। आज पटना के भीतर में कर्ज मुक्ति महिला सम्मेलन IMA हॉल में किया जा रहा है। ये एफा के द्वारा किया जा रहा है और बिहार भर में आप देख रहे हैं कि महिलाएं जो है वो ज़रूरत महसूस होता है, उसकी वजह से वो लोन लेती है। लोन लेने के क्रम में जो आप देख लीजिए माइक्रो फाइनेंस हो गया, ऐसे जीविका समूह हो गया, जो लोन के माध्यम से लेकर करके अपने ज़रूरत के हिसाब से वो खर्च करती है। खर्च करने के बाद कभी ऐसा हो जाता है कि जब इस तरीके से जो उनका कंडीशन बनता है तो भारी रकम भी लेना पड़ता है और भारी रकम लेने के जो माध्यम दिखते हैं, खासतौर पर जो भी वहाँ पे साधन रहता है उसके हिसाब से लाख 2 लाख और 3 लाख जिस तरीके से भी हो उसके हिसाब से ले लिया जाता है। लेकिन जब चुकाने का समय आता है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रकम हो जाता है और सूद उसका क्योंकि बढ़ने लगता है और ऐसे में वो चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार भर में जो घटनाएं घट रही है, खासतौर पर महिलाओं के ऊपर में जो उत्पीड़न है, एक तरीके से मानसिक उत्पीड़न जो हम ये कह सकते हैं कि जिस कारण से महिलाएं आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ तक अपने बच्चे को जो है बेच करके, अभी जो सम्मेलन हुई है उसमें महिलाओं का भी ये कहना था कि बच्चे तक को बेचने के पे मजबूर हैं और कर्ज को चुकाने में। तो ये जो कर्ज जो वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है, ये सुनने में ही बहुत ही पीड़ित टाइप का लगता है, बहुत ही कष्टदायक लगता है कि कर्ज जो है ये किस तरीके से कैसे हम ले और कैसे उसको चुकाए। तो ये कर्ज टाइप का वर्ड को ही हमें इस तरीके से समझना होगा कि बिहार सरकार जो है महिलाओं को सुविधाजनक और सुरक्षा को लेकर के होती है कि हम पूरी तरीके से जीविकाओं को मुहैया करा रहे हैं लोन, और उस हिसाब से पूरे तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब खुशहाल है। लेकिन बिहार की कई लोग कर्ज नहीं चुका पाने के कारण परिवार से आत्महत्या कर लिए हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हमारी मांग है कि जो आत्महत्या कर लिए उसमें तो सबसे पहले 2 लाख रुपया तक कर्ज लिए हैं उनको तो आपको एकदम से माफ़ करना होगा। और माफ़ करते ही अगर कोई भी तरीके से अगर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप उनको साधन के रूप में आप कर्ज दे रहे हैं, तो उसके लिए निदान क्या हो, उसके लिए भी आपको एक रोडमैप बनाना चाहिए कि कर्ज लेने के बाद वो कैसे चुकाए। इसके लिए रोज़गार जो है देना चाहिए और हर जगह जो है रोज़गार को हम मजबूत करना होगा। सरकार से यही मेरी। अच्छा, इससे पहले हम एक महिला का बैठ लिए थे, उसमें एक महिला बता रही थी कि लोन नहीं चुकाते हैं तो जो लोन वाले आते हैं वो हमसे अभद्र बातें करते हैं, घर में ताला मार देते हैं और हमसे गलत तरीके से टॉर्चर करते हैं। उनको क्या कहाँ तक सही है? अभी तक का जो खबर है वो तो शायद ही हम लोग के सामने जो दिख रहा है, हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जिसके कारण महिलाएं हर रोज़ पीड़ित हो रही हैं। हर रोज़ एक तरीके से बोलिए तो जब वो कर्ज ले लेती हैं, और क्योंकि पूरे तरीके से 80% हमारे बिहार की जो आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 मासिक वेतन पे ही आधारित है। तो 6,000 मासिक वेतन में जो कर्ज लिए हैं उसको चुकाना, बाद बाकी स्थिति में जो आर्थिक संकट है, जो एक तरीके से शिक्षा से लेकर करके पूरी व्यवस्था को जो महिलाओं को चलाना होता है घर परिवार से लेकर के, उससे कहीं ना कहीं वो जूझ रही है और ऐसे में चुकाने में असमर्थ है। और बहुत सारे ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने नहीं है, तो जो घटनाएं सामने वो बिल्कुल फैक्ट है। और फैक्ट के साथ अभी तो एक और घटना है उत्तर प्रदेश का, आपको पता ही होगा कि कर्ज नहीं चुकाने को उनकी पत्नी को उठा करके ले जाया गया। जो एजेंट थे, जो माइक्रो फाइनेंस के जो एजेंट थे जिनके द्वारा लोन दिया गया था, उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया था। तो आप समझ जाइए कि जब इस तरीके का केसेस बिहार के भीतर में या फिर अन्य राज्यों में जो दिख रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार एकदम से चुप्पी बनी हुई है। ये साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सदियों पहले जो कर्ज महाजन होते थे वो बड़ी बड़ी रकम देते थे, सूद लेते थे या बहुत सूदखोरी चलता था, वही कहीं ना कहीं ये नया रूप जो है ये लोन के माध्यम से हम आपको रोकना चाहेंगे। अभी फिलहाल नीतीश जी का सरकार है, नीतीश जी का कहना है कि शासन का सरकार है, हम महिलाओं के हक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? महिलाओं के हक में अगर काम होता तो इतनी सारी महिलाएं आज रोते बिलखते और नहीं दिखाई देती। महिलाएं के लिए अच्छी बात कर लेना ही बस उन तक सीमित रहता है, लेकिन महिलाओं के लिए काम करने की जब बात आती है तो ज़मीनी स्तर की सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि ऑलरेडी आज के जो सम्मेलन में जो आंकड़ा पेश हुआ है, जिस तरीके से आप एक फिल्म के माध्यम से जो स्थिति 18 जिलों का जो दिखाया गया है, वो कहीं न कहीं एकदम से फैक्ट है और उसके हिसाब से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो जिससे अभी हम मालूम नहीं है कि ये वहाँ तक जाना है। और ऐसे तरीके से सरकार का जो
वादा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा गारंटी, ये सब घोषणा है, झूठा वादा है। सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना होगा, क्योंकि